नमस्कार बच्चों, मैं मुक्की कक्षा 7 कठपुतली पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। आइए प्रश्न शुरू करते हैं कविता से। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर होगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों से बंधी हुई थी, अपने आप को पराधीन महसूस कर रही थी और उसके मन में स्वतंत्रता की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर सुनिए इसका। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई होती है, उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी नहीं है। तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर सुनिए। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आजाद होना चाहती थी। क्योंकि आजादी सबको अच्छी लगती है, तो उनके मन की बात पहली कठपुतली बोल रही थी। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर सुनिए। आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, लेकिन मैं जैसा मानती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है, लेकिन दूसरों को भी स्वतंत्र कराना अलग बात। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए वो डर जाती है और ये बात उसके मन में आ जाती है। अब आगे चलिए कविता से आगे। पहला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। वाक्य हैं, क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अब इसका उत्तर देखिए। मन के छंद से यहाँ तात्पर्य है मन की खुशी, अर्थात कठपुतलियां कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कोई काम नहीं किया, इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं मर गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आपको बताने हैं। सबसे पहले 1857 में क्रांति हुई थी, झांसी की रानी कविता हमने पिछले साल पढ़ी थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे। आप खुद भी बता सकते हैं और मैं भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और सन 1942 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इनके अलावा भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। आप चाहे तो दूसरे नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको पता हो। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा,
यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने की कोशिश की गई होगी तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया गया होगा और पूरी शक्ति लगाकर आंदोलन किया होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी रक्षा की होगी। अब देखिए भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में भी सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द आपको बनाने हैं, जैसे काठ से कठ बना और कठ से फिर बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। ऐसे हाथ से हथ बना। अब हथ शब्द को लेकर आपको कम से कम दो दो शब्द नए बनाने हैं। तो देखिए, जैसे हथ से हथ फूल और हथकड़ी। सोना, सोन, सोन से बनाना है आपको सोन परी, सोन चिरैया। मिट्टी से बनाना है मट, मट से बन सकता है मटका और मटमैला। ओके। दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है, जैसा कि कविता पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है, यानी तुकबंदी है, तालमेल है, राइमिंग है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कर सकते हैं, आपको करना है। जैसे दुबला पतला है तो इसका क्या कर देंगे, पतला दुबला। इधर उधर का क्या करेंगे, उधर इधर। ऊपर नीचे का क्या करेंगे, नीचे ऊपर। दाएं बाएं का क्या करेंगे, बाएं दाएं। गोरा काला का क्या करेंगे, काला गोरा। और लाल पीला का क्या करेंगे, पीला लाल। वेरी गुड, शाबाश।